इकाई 10वीं, गद्य कारतूस। लेखक है हबीब तनवीर और साहित्य प्रकार एकांकी। दोस्तों, हम इस एकांकी का कथा सारांश जो है उसे समझ रहे थे और आधी एकांकी जो है उसे अभी तक हमने समझा था। हमने ये आधे सारांश में देखा कि वजीर अली जो एक जाबाज सिपाही है, उसे पकड़ने के लिए खेमा डाले हुए जंगल में अंग्रेज अफसर, कर्नल और लेफ्टिनेंट एवं उसकी फौजें जो है वो उसे ढूंढ रही है। कर्नल और लेफ्टिनेंट जो है वो अपनी खेमे में बैठे हैं, चांदनी छिटकी हुई है, अंदर लैंप जल रहा है और आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। कर्नल लेफ्टिनेंट जो जो प्रश्न करता है उनके उत्तर देता है और इस बात से स्पष्ट होता है कि लेफ्टिनेंट वजीर अली के बारे में काफ़ी कुछ जानना चाहता है और कर्नल ये बात बताता है कि वजीर अली जो है उसे उसकी जो अवध की संपत्ति थी, शासन उसका था, जायदाद थी, उसे छीन लेकर सादत अली को दे दिया गया। इस बात को लेकर उनके मन में अंग्रेज़ों के प्रति जो है वह नफरत भर गई है और वह अंग्रेज़ों के सामने लड़ाई के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने अफ़गानिस्तान का जो बादशाह है उसको हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए दावत दी है। और इतना ही नहीं, इनसे पहले भी टीपू सुल्तान, शमशुद्दौला आदि जो शासक थे, मुग़ल शासक, उन्होंने पहले भी अफ़गानिस्तान के बादशाहों को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए दावत, आमंत्रण जो है वह दिया था। इसलिए लेफ्टिनेंट कहता है कि पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के खिलाफ, यानी कि कंपनी शासन के खिलाफ एक लहर दौड़ गई है और अगर ऐसा ही होता रहा तो कर्नल के हिसाब से बक्सर और प्लासी के युद्ध में उन्होंने जो विजय प्राप्त की वह कारनामे जो है वह धरे के धरे रह जाते हैं। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि इस शख्स की गिरफ्तारी करना आवश्यक है। अगर ये नहीं पकड़ा गया, ये आदमी, उसकी आज़ादी जो है वह हमारे लिए बहुत खतरनाक बनेगी। और वहाँ तक हमने इस एकांकी जो है उसे समझा था और वहाँ से हम आगे समझते हैं। जब लेफ्टिनेंट ये कहता है कि ये वजीर अली जो है वह बहुत ही खतरनाक आदमी है, हमें किसी न किसी प्रकार उसे गिरफ्तार जो है वह कर ही लेना चाहिए, तो कर्नल कहते हैं कि पूरी एक फौज लिए उसका पीछा कर रहा हूँ और बरसों से उसे ढूंढ रहा हूँ, पर वो हमारी फौज जो है उसकी आंखों में धूल झोंक कर भाग जाता है। धूल झोंकना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है चकमा देना। कि मैं अंग्रेज़ों की एक पूरी फौज लेकर उसको ढूंढने के लिए इधर उधर सालों से घूम रहा हूँ, पर वह हमें चकमा देकर किसी न किसी प्रकार भाग जाता है और इसी जंगलों में फिर रहा है, पर हाथ नहीं आ रहा है। उसके साथ थोड़े से जाबाज सिपाही है, लेकिन ये वजीर अली दमखम आदमी है। दमखम उर्दू फारसी का शब्द है, इसका अर्थ होता है ताकतवान, शक्तिशाली। कि उसके साथ चंद जाबाज है। जाबाज का अर्थ होता है जान की बाजी लगा देने वाले व्यक्ति। तो चंद जाबाज है, लेकिन उसके बावजूद भी ये दमखम आदमी है, ताकत वाला, शक्तिशाली आदमी है, तो हाथ नहीं आ रहा है। लेफ्टिनेंट कहता है कि सुना है वजीर अली जाति तौर पर भी बहुत बहादुर आदमी है। जाति तौर पर मतलब व्यक्तिगत रूप से, अगर उसके साथ सिपाही न होते तब भी
वह अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ सके, इतना बहादुर और वीर आदमी है। तो कर्नल कहता है कि हाँ, अगर बहादुर न होता तो क्या कंपनी के वकील का कत्ल यूं ही कर देता? वजीर अली ने कंपनी का जो वकील है उसका कत्ल कर दिया था, उसके ऑफिस में घुसकर ही उसको मार दिया। तो ये प्रश्न के उत्तर में कर्नल इस बात को दोहराता है कि अगर बहादुर न होता तो क्या वह कंपनी का जो वकील है उसको ऐसे ही मार देता? तो लेफ्टिनेंट कहते हैं कि कर्नल, ये कत्ल का क्या किस्सा हुआ था? तो कर्नल कहता है कि किस्सा क्या हुआ था, उसको उसके पद से हटाने के बाद, यानी कि वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद उसको बनारस पहुंचा दिया गया और सालाना 3 लाख रुपया उसका वजीफा जो है वह तय कर दिया गया। वजीफा का अर्थ होता है जिंदगी जीने के लिए जो एक साल में जो रकम दी जाती है सरकार की ओर से, उसे वजीफा कहते हैं। तो जब उसे अवध से तख्त से हटा दिया गया और सादत अली को बिठाया गया, तो अंग्रेज सरकार ने, कंपनी ने वजीर अली को जो है उसके पद से हटाने के बाद उसे बनारस भेज दिया और वहाँ रहकर उनको सालाना जो वजीफा है 3 लाख रुपया वह तय कर दिया। अब हुआ यूँ कि बाद में जो गवर्नर जनरल है उसने उसको कलकत्ता तलब कर दिया, बदल दिया, वहाँ जाने के लिए कहा। तो वजीर अली जो है वे वकील के पास गया जो बनारस में रहता था और उसको कहा कि उसको कलकत्ता क्यों तलब किया जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है। वकील ने उसका जवाब नहीं दिया, उसके शिकायत की परवाह नहीं की और उल्टा वजीर अली को भला बुरा कह दिया। अब कोई उत्तर न देने के कारण एक तो पहले से ही वजीर अली के मन में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो नफरत है वह कूट कूट कर भरी हुई थी और वकील ने उसके साथ बदतमीजी की तो उन्होंने उसे वहीं पर मार दिया, खंजर निकालकर उसका नाम जो है वह तमाम कर दिया। तो घटना ये घटित हुई कि अवध के तख्त से निकाल देने के बाद वजीर अली का सालाना 3 लाख रुपया तय कर दिया गया था और उसको बनारस भेज दिया गया। लेकिन थोड़े समय में गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता तलब कर दिया। तो ये बात जो है वो वजीर अली को पसंद नहीं आई, तो वह कंपनी के वकील के पास गया और उसे पूछा कि उसे कलकत्ता क्यों तलब किया जा रहा है, भेजा जा रहा है। और वैसे भी अंग्रेज़ों के खिलाफ वजीर अली के मन में नफरत कूट कूट कर भरी हुई थी। वकील ने कोई ढंग से उत्तर नहीं दिया और उल्टा वजीर अली को भला बुरा कहा, तो उन्होंने खंजर निकालकर वकील का काम वहीं पर तमाम कर दिया, अर्थात उसे मार दिया। लेफ्टिनेंट कहते हैं कि और मार कर वहाँ से भाग गए। कर्नल कहते हैं कि हाँ, अपने जान इशारों के साथ वह आजमगढ़ के तरफ भाग गया है और आजमगढ़ के जो हुक्मरान है उन लोगों ने उसे हिफाजत के साथ घाघरा तक पहुंचा दिया। वहाँ से कहाँ भाग गया वह, तो कि वह आजमगढ़ का जो भाग है वहाँ पर भाग गया और वहाँ जो हुक्मरान थे, हुक्मरान का अर्थ होता है शासक, जो वजीर अली के साथ मिले हुए थे, उन्होंने उसे छिपाकर घाघरा तक पहुँचा दिया। और अब ये इसी जंगलों में, ये कारवां जो है वह इसी जंगलों में इधर उधर कहीं घूम रहा और कई सालों से घूम रहा। कारवां का अर्थ होता है समूह। वजीर अली और उसके थोड़े से जो साथी हैं वह इसी जंगल में इधर उधर कहीं घूम रहे हैं और सालों से वह घूम रहे हैं, लेकिन उसके हाथ में आ नहीं रहे। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि आखिर ये वजीर अली की स्कीम क्या है। स्कीम का अर्थ होता है योजना, कि वजीर अली की योजना क्या है, वह क्या चाहता है। आदमी नहीं आता और अंग्रेज़ों को चकमा देकर भागता रहता है और अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहा है, तो उसकी कोई ना कोई स्कीम यानी कि योजना तो होगी। यहाँ दोस्तों अंग्रेजी शब्दों का इसलिए कहीं ना कहीं इस्तेमाल हुआ है कि अंग्रेज है, लेफ्टिनेंट और कर्नल दोनों वार्तालाप कर रहे हैं, तो हिंदी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों के साथ साथ अंग्रेजी शब्दों का भी उल्लेख हुआ है। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि आखिर वजीर अली की स्कीम क्या है।
तो कर्नल कहता है कि उसकी स्कीम ये है कि किसी भी तरह वह नेपाल तक भाग जाए, पहुंच जाए और अफगानी हमले का वह इंतजार करे और जैसे तैसे अपनी ताकत जो है सैनिक एकत्रित करके बढ़ाए और सादत अली जो है वह उसको उसके अवध के तख्त पर से हटाकर वह अवध के तख्त पर बैठे और फिर अंग्रेजों को यहाँ हिंदुस्तान से निकाल भगाए। वजीर अली की स्कीम क्या है? तो कर्नल कहता है कि उसकी स्कीम यह है कि वह किसी भी तरह नेपाल भाग जाए, नेपाल पहुंच जाए और अफगानी हमले का बादशाह को जो आमंत्रण दिया है उसका इंतजार करे और अपनी ताकत बढ़ाए, सैनिक एकत्रित करे और सादत अली को अवध के तख्त पर से हटाकर वह खुद वहां पर बैठे और फिर अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल भगाए। कर्नल कहता है कि नेपाल पहुंचना जो है वह कोई मुश्किल बात तो है नहीं, शायद पहुंच भी गया हो। कर्नल कहता है कि नहीं, हमारी फौजें और सादत अली खां के जो सैनिक हैं वह बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं, घूम रहे हैं उसको पकड़ने के लिए। हमें अच्छे तरह से मालूम है कि वह इन्हीं जंगलों में जो है वह कहीं ना कहीं घूम रहा है, अभी तक नेपाल पहुंच पाया नहीं है। उसी समय एक सिपाही जो है वह तेजी से दाखिल होता है। कर्नल उठकर कहता है कि क्या बात है? तभी लेफ्टिनेंट कहता है कि दूर से गर्द उठती हुई दिखाई दे रही है। गर्द का अर्थ होता है धूल, के दूर से गर्द जो है वह उठती हुई दिखाई दे रही है। कर्नल तुरंत कहता है कि सिपाहियों से कह दो तैयार रहे और सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट कहता है जो खिड़की से बाहर देखने में मशरूफ था, मशरूफ मतलब तल्लीन, जो कि दूर से घोड़ा लेकर कोई आ रहा था और उसकी गर्द जो है, धूल जो है वह उड़ रही थी, इसलिए लेफ्टिनेंट खिड़की से बाहर देखने में मशरूफ था। तो वो कहता है कि गर्द तो ऐसे उड़ रही है जैसे एक पूरा काफिला समूह आ रहा हो, मगर मुझे तो एक ही सवार नजर आता है। कर्नल जो है वह खिड़की के पास जाकर कहता है कि हाँ, एक ही सवार सरपट घोड़ा दौड़ाए हुए आ रहा है। सरपट का अर्थ होता है तेज घोड़ा दौड़ाए हुए आ रहा है। सवार तो एक ही है, पर क्या, क्योंकि तेज गति से घोड़ा जो है वह दौड़ा कर चला आ रहा है, सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है। लेफ्टिनेंट कहता है कि और सिपाही से कह दो तैयार रहे और वह सवार जो है वह किधर जा रहा है उसका ध्यान रखे, कि वह सवार जो तेज गति के साथ दौड़ता हुआ आ रहा है और वह तुरंत जो है वो कहते हैं कि सिपाही से कह दो वह ध्यान रखे और वह किधर जा रहा है सवार उसका ध्यान रखे। तो लेफ्टिनेंट कहता है कि सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। सुबह का अर्थ होता है शंका, कि शंका की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। बस सवार जो है वह घोड़ा दौड़ाए इधर ही आ रहा है, खेमे की तरफ ही आ रहा है और तभी जो है वह तेज गति से घोड़े के टापों की आवाज़ नज़दीक आकर जो है वह बंद हो जाती है। सिपाही जो सवार जो है वह वहाँ पहुँच जाता है तो उसकी जो आवाज़ है वह बंद हो जाती है और आकर कहता है बाहर से ही सवार मतलब घोड़े सवार। ये सवार कौन है? तो कि वजीर अली है। सवार आकर कहता है कि मुझे कर्नल से मिलना है। कर्नल अंदर से ही बोल उठता है चिल्लाकर कि बहुत खूब, उत्साह में आ जाता है कि यह सवार जो है वह कर्नल से मिलने आया है, तो कोई ना कोई वजीर अली की खबर लेकर आया हो सकता है। तो वह खुश हो जाता है, चिल्लाकर कहता है कि बहुत खूब। सवार कहता है कि जी। सिपाही जो है वह अंदर आकर कहता है कि सवार आपसे, कर्नल से कहता है कि सवार आपसे मिलना चाहता। कर्नल कहते हैं कि भेज दो। सवार जो है वह अंदर आता है। अंदर आते ही के उठता है तन्हाई तन्हाई, अर्थात अकेलापन। तन्हाई का अर्थ होता है अकेलापन, क्योंकि अंदर सिपाही और लेफ्टिनेंट दोनों हैं, तो वह कर्नल के साथ बात करना चाहता है, इसलिए सवार अंदर आकर कहता है कि तन्हाई तन्हाई। तो कर्नल जो है वह कहते हैं कि यहाँ कोई भी गैर आदमी नहीं है, आप राजे दिल अपनी बात कह सकते हैं। और राजे दिल का अर्थ होता है दिल खोलकर। यहाँ पर अंदर कोई भी गैर आदमी नहीं है, आप दिल खोलकर अपने मन में जो बात है वह कह सकते हैं। तो सवार कहता है सवार जो है
वो तन्हाई चाहता है, अकेलापन चाहता है, इसलिए वह कहता है कि दीवार हमगोश दारद तन्हाई। दोस्तों यह है उर्दू का अरबी फारसी का वाक्य है। दारद हमगोश तन्हाई, यहाँ का अर्थ है कि दीवार के भीतर जितने भी व्यक्ति हैं वह चले जाए, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं। दीवार हमगोश दारद तन्हाई, कि दीवार के भीतर जितने भी व्यक्ति हैं वह चले जाए, मुझे अकेले में बात करनी है, इसका अर्थ ऐसा होता है। तुरंत कर्नल जो है वह लेफ्टिनेंट और सिपाही को संकेत करता है, वे दोनों चले जाते हैं। थोड़े वक्त के बाद, वक्फे के बाद, वक्फ का अर्थ होता है इंतजार के बाद, समय के बाद, सवार जो है वह कहता है कि आपने इस जगह पर खेमा क्यों डाल रखा है। खेमा अर्थात पड़ाव। सवार कर्नल से कहता है कि आपने इस जगह पर पड़ाव, खेमा क्यों डाल रखा। तो कर्नल कहता है वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए, कंपनी का हुक्म है कि वजीर अली को गिरफ्तार किया जाए, तो उसको पकड़ने के लिए खेमा डाल रखा है। तो सिपाही कहता है कि मैंने सुना है वजीर अली की गिरफ्तारी संभव नहीं है। कर्नल कहता है क्यों? क्योंकि मैंने सुना है, सवार कहता है कि मैंने सुना है वजीर अली एक जाबाज सिपाही है, उसकी गिरफ्तारी संभव नहीं है। कर्नल कहता है कि मैंने भी यही सुना, पर आप क्या चाहते हैं? सवार कहता है चंद कारतूस। कर्नल कहता है किस लिए? कारतूस का अर्थ है बंदूक की गोलियां, कि मैं थोड़े से कारतूस चाहता हूं। तो कर्नल कहता है पर किस लिए चाहते हो? तो सवार कहता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करने के। कर्नल कहता है कि ये लो 10 कारतूस। वजीर अली जो है, यानी कि सवार जो है, वह कहता है कि शुक्रिया, आपने मुझे ये कारतूस दिए, इसलिए मैं आपकी जान बख्शी करता हूं। कर्नल कहता है कि आपका नाम? सवार कहता है वजीर अली। और तुरंत वह कहता है कि आपने मुझे कारतूस दिए, इसलिए मैं आपकी जान बख्शी करता हूँ। और तुरंत वहाँ खेमे से बाहर निकल जाता है, घोड़े पर सवार होकर निकल जाता है। टापों की आवाज़ जो है वह सुनाई देने लगती है। कर्नल जो है वह हक्का बक्का खड़ा रह जाता है, स्तंभित होकर खड़ा रह जाता है। और तभी लेफ्टिनेंट जो है वह अंदर प्रवेश करता है। आकर ही लेफ्टिनेंट कहता है कि कौन था? तो कर्नल जवाब देता है दबी जबान में, यानी कि एकदम धीमी आवाज़ में, दबी जबान में कर्नल जवाब देता है एक जांबाज सिपाही था। तो दोस्तों ये एकांकी का कथा सारांश है कि एक वजीर अली नाम का व्यक्ति जो अंग्रेज़ के खिलाफ लड़ रहा है, जांबाज है, उसकी जो सत्ता थी, शासन था, उसका जो जायदाद थी, वह अंग्रेज़ों ने ले ली और शहादत अली को दे दी। तो वह अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने पर उतारू है और जांबाज है, वीर है। अंग्रेज़ उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, जंगलों में घूम रहा है, अफगानी हमले का इंतजार कर रहा है। वह व्यक्ति वजीर अली अंग्रेज़ों के खेमे में पहुंचता है सवार के रूप में, घोड़े सवार के रूप में, और अंग्रेज़ कर्नल से ही वह 10 कारतूस लेकर चला जाता है और सभी देखते जो है वह रह जाते हैं। और यहाँ तक कि कर्नल के मुख से भी जो है वह उसकी तारीफ निकल जाती है कि एक जाबाज सिपाही था। लेफ्टिनेंट जब उसे पूछता है कि कौन था, तो कर्नल के मुख से यह तारीफ निकल जाती है कि एक जाबाज सिपाही था, क्योंकि वजीर अली जो है वह एक जाबाज वीर था, योद्धा था। तो दोस्तों ये एकांकी जो है उसका रंगमंचन भी किया गया है। हबीब तनवीर जी ने अपने नाट्य मंच में काफ़ी समय नाट्य कंपनियों में काम किया, तो इस दौर में इस कंपनी का मंचन भी काफ़ी बार हुआ है।
तो मुझे लगता है कि ये कथा सारांश जो है वह आपकी समझ में आ गया होगा। इस एकांकिका कथा सारांश हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। धन्यवाद।